अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मक्सा। और हम बात करने जा रहे हैं कुछ मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि मैंने काफ़ी थोड़ा सा टाइम गुजारा है अपनी लाइफ का, तब मुझे हुआ है। और मेरा ये दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। जो भी मेरी अब तक की जर्नी रही है टीचिंग कैरियर में, वो इंटरव्यूज़ से लेकर जो जो भी मैंने जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, वहाँ भी मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे, और कैसे मैंने जो है वो जॉब्स में जाकर लोगों को फेस किया, किस किस तरह की मैंने जो है वो सिचुएशंस देखी। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस एक्सपीरियंस से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरह से आपने जो है वो डील करना होता है, या फिर किस तरह से आपने चलते ही रहना होता है, और किसी भी फेस पे आकर आपने हार नहीं मान लेनी और बस चलते रहना है। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरी ये जो जर्नी है ये मेरी मुहीत होती है, यानी कि स्टार्ट होती है मेरे ऑनर्स के टाइम से ही। जब मैं अपना बीएस ऑनर्स कर रही थी अभी, तो मैंने थर्ड सेमेस्टर से ही सेकंड टाइम पे एकेडमी ज्वाइन कर ली, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि मेरी फैमिली भी ऐसी है कि वो टीचिंग के अलावा ज़्यादा नहीं करते सपोर्ट किसी और फील्ड में जाना ना। अपनी अपनी माइंडसेट होता है, अपनी अपनी फैमिली का हिसाब होता है, उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है। फिर ऑल्दो बीएस ऑनर्स केमिस्ट्री को बहुत सारी अच्छी अच्छी फर्म्स में भी जॉब मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी सोसाइटी में अलमिया ये है कि टीचिंग को बहुत अच्छा समझा जाता है। हालांकि ये बात कोई भी नहीं समझता कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, वो चाहे टीचिंग की फील्ड ही क्यों ना हो। ये बात जो है मैंने सीखी है इस टीचिंग फील्ड में आके। तो सबसे पहले मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जी एकेडमी से, और एकेडमी का नाम था प्रोग्रेसिव एकेडमी, और मेरे घर के पास ही थी वो। मेरे फादर साहब के रेफरेंस से मुझे वहाँ पे जॉब मिली। ऑल्दो ये थोड़ा सा है क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल स्टार्ट था और मैं भी पढ़ भी रही थी, तो सेकंड टाइम पे एकेडमी के लिए मुझे वहाँ पे सीवी ड्रॉप करनी पड़ी। और फिर जो है वो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे जो जानते थे मुझे, उन्होंने ही जो है वो रेफ़र किया, और मैंने वहाँ से अपनी टीचिंग जर्नी स्टार्ट की। ऑल्दो सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए जाहिर सी बात है कि इंसान को अभी जब सीखने का टाइम होता है तो फिर उसको थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ता है। मेरी जो जर्नी थी उसमें जब मैं फर्स्ट डे अपनी क्लास में गई, वहाँ पे मुझे को क्लास दी गई थी, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स की एक क्लास थी। वहाँ पे आपको तो हमें तो पता है कि बॉयज़ का जो एटीट्यूड होता है वो थोड़ा सा गर्ल्स से डिफरेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप को एरोगेंट किस्म का शो करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं। मेरा फर्स्ट डे जब था मेरी क्लास में, तो मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी, इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि मैं जब पढ़ाने लगी बच्चों को तो मेरे हाथ कांप रहे थे, इतना ज़्यादा मैं नर्वस थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने अपने आप को एडजस्ट किया, और मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हुआ। क्योंकि मैं अपने कॉलेज में प्रेजेंटेशंस भी करती थी अपने प्रोफेसर्स के सामने, अपने लेक्चरर्स के सामने, पूरी क्लास के सामने, जो कि अबाउट 100 होती थी। तो इतना ज़्यादा फिर मुझे इशू नहीं हुआ, कुछ ही दिनों में मैंने वहाँ पे सेटल डाउन कर लिया। जी, वहाँ पे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए मेरे, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन भी, कोऑपरेटिव स्टाफ था, सब कुछ ही था, ठीक था, बच्चे भी ठीक जा रहे थे एंड ऑल दैट। फिर क्या हुआ वहाँ पे कि जाहिर सी बात है, बच्चे जो होते हैं कुछ मिसबिहेविंग भी होते हैं क्लास में, उनको हैंडल करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है टीचर के लिए। पढ़ा तो टीचर लेते ही हैं, लेकिन क्लास को हैंडल करना बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। जी, वो मैंने सीखा वहीं से। और उसके अलावा वहाँ पे गाइडेंस मुझे बहुत अच्छी मिली। जहाँ पे तारीफ़ बनती है वहाँ पे हमें करनी भी चाहिए, लेकिन फिर कुछ जाहिर सी बात है कि जहाँ पे आपका रिस्क लिखा हुआ होता है वहाँ पे हमें जाना पड़ता है। तो मैंने वो एकेडमी जो है वो वहाँ से छोड़ दी। जस्ट कुछ जो है वो रीजंस थी इसके पीछे, और वो रीजंस कुछ इस तरह से थी कि कुछ मेरी एजुकेशन भी थी कि मैं बी पढ़ रही थी, प्रैक्टिकल वगैरह के लिए या फिर पेपर्स वगैरह के लिए थोड़ा मसला होता था, सो आई हैव टू लीव। तो मैंने वहाँ से जॉब जो है वो छोड़ दी। उसके अलावा ये भी बात थी कि वहाँ पे कोऑपरेटिव तो थे ही, वहाँ की जो मैनेजमेंट थी वो कोऑपरेटिव थी, लेकिन अगर आप एक टाइम पे आके बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, लेकिन दूसरे टाइम पे आके आप टीचर्स को बिल्कुल ही जो है वो, मैं कहूँगी कि अंडर एस्टिमेट कर दें और उनको गाइड करने की बजाय आप अपना रोब झाड़ना शुरू कर दें, तो वो एक अच्छी बात नहीं है।
जाहिर सी बात है फिर कोई भी इस तरह के इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना मुश्किल उसको समझेगा। सो वहाँ से मैं चली गई। ओके जी, फिर मैंने वहाँ से एक अकेडमी नेक्स्ट जो है, तभी मैं अभी आई थिंक 5th और 6th सेमेस्टर में थी, एक और अकेडमी थी CMS अकेडमी। वहाँ पे मैंने भी जो है वो जॉब ले ली और वहाँ पे अपने पेपर्स के बाद मैंने जॉब ले ली और फिर वहाँ पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया 5th और 6th सेमेस्टर में अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही। और वो अकेडमी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अब मैं एक इतनी ज़्यादा एजुकेटेड फैमिली से नहीं हूँ और मेरे पेरेंट्स को भी जाहिर सी बात है इतना पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में, मुझे भी नहीं था पता। लेकिन जब हम इस तरह के अकेडमीज देखते हैं, इस तरह के कॉलेजेस देखते हैं, वहाँ पे जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब है ना, तो उनका एक पोस्टर लगा हुआ था। मेरे फादर साहब उसको देख के बड़ा इम्प्रेस हुए जब मैं CV देने गई, ठीक है। और वहाँ पे जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की फ़ोटो थी, वो बड़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी अकेडमी है, बहुत बड़ी अकेडमी है, ये वो सारा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इतने ज़्यादा एजुकेटेड फैमिली से नहीं होते तो लगता है पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन जाहिर सी बात है इम्प्रेस हो जाता है बंदा। तो वही हुआ, हम इम्प्रेस हो गए। वहाँ पे मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो भी कोएड ही थी, नहीं वहाँ पे लड़कियाँ ही थी, लेकिन कैंपस अलग थे। तो ये मुझे बात उनकी बहुत बुरी लगी कि वहाँ पे एक तो जो सर थे वो इंतहा किस्म के, मैं उनको कहूँगी कि कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं मेरे जहन में उनके लिए आ रहा, लेकिन जो भी आ रहा है बहुत बुरा आ रहा है। क्योंकि वो जो थे वो जस्ट वहाँ पे अपना टाइम पास करने बैठे थे, उनके लिए जो है बस एक जो भी टीचर्स हैं वो जस्ट बातें करें उनके साथ और ये वो सारा। तो बिल्कुल मुझे वहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं लगा, बहुत बुरा इन्वायरमेंट लगा मुझे वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और यहाँ तक कि मुझे वो एकेडमी बहुत बुरी लगी। मैं कहूँगी कि मेरी टीचिंग कैरियर में अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा है तो वो इसी एकेडमी में रहा है। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और सर भी जो है वो इतने ज़्यादा कोई अच्छे नहीं थे, कोई अच्छे इंसान भी नहीं वो लगे मुझे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। और वो भी एकेडमी जस्ट बिजनेस रनिंग सिस्टम ही था। और मेरा ये सब कुछ कहने का मकसद ये नहीं है बिल्कुल भी कि मैं उनको टॉन्ट कर रही हूँ या फिर मैं उनसे शिकायतें कर रही हूँ, नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रही हूँ और मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं वही आपसे बात करूँगी, ताकि आपको आगे जाके अगर इस तरह के मामलात फेस करने भी पड़े तो आपको पता हो कि आपने उसको कैसे डील करना है। तो मैं, ज़ाहिर सी बात है जब इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, तो जैसे ये जो मेरी सेकंड एकेडमी CMS अकेडमी थी, तो वो इतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं था। और मैंने उनको कह भी दिया था कि उनका माहौल भी अच्छा नहीं है और यहाँ फिर वो थोड़ा सा वर्कआउट करें इस पे, या कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन वो जस्ट एक बिजनेस इंडस्ट्री जो है वो, ज़ाहिर सी बात है बिजनेस रन कर रहे होते हैं जब इंसान, तो फिर इंसान सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है, अगले बंदे का कोई फ़ायदा वहाँ पे नहीं देखा जाता। तो वहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ यही था और इतना ज़्यादा वहाँ पे माहौल भी अच्छा नहीं था। वहाँ पे टीचिंग एनवायरनमेंट, एक टीचर को या एक स्टूडेंट को कैसा एनवायरनमेंट देना चाहिए वो भी नहीं था। जस्ट एक बिजनेस था वहाँ पे और वहाँ पे आपको इतनी भी आज़ादी नहीं थी कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें या फिर आप जो है उनको कोई सजेशन दे सकें। तो मुझे ये बात उनकी बहुत बुरी लगी, बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। सो जब मेरा फिर BS ऑनर्स कंप्लीट हुआ, फिर मैंने स्कूल में अप्लाई किया। तो मैं इन अकेडमीज को यही सजेस्ट करूँगी कि काइंडली अगर आपके बुरे माहौल के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता तो फिर आप इसको इतना ज़्यादा जो है वो हल्के में मत लिया करें। आप थोड़ा सा अपने इन्वायरमेंट में बेटरमेंट लाने की कोशिश करें। ऑल्दो आप बिजनेस रन कर रहे हैं या जो भी है आपका, लेकिन फिर भी इखलाकियात से बाहर इंसान को नहीं होना चाहिए। और उसी एकेडमी की मैंने एक और बात सुनी थी कि वहाँ की एक टीचर को उन्होंने खुद ही जो है वो इंसल्ट करके निकाल दिया था। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने ऐसा भी किया था और मुझे वहाँ की ही किसी स्टूडेंट ने ये बात बताई थी। कितने ज़्यादा अफसोस की बात है कि टीचर्स की आज के ज़माने में सिर्फ ये इज़्ज़त रह गई है कि, कितनी ज़्यादा अफसोस की बात है ये कि टीचर की हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय की रह गई है, जो ये भी सजेस्ट नहीं कर सकता कि भाई हमें इस तरह से जो है बच्चों को डील कर लेना चाहिए या इस तरह से आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है।
जस्ट आपको जैसा बिजनेस ओनर कह रहा है आपको वैसा करना पड़ेगा। तो दिस इज़ नॉट राइट। इस पे हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए और अपनी अखलाकियात पे हमें जो है वो फोकस करना चाहिए। किताबें तो पढ़ ही लेते हैं हम लोग, लेकिन अगर कैरेक्टर बिल्डिंग पे हम फोकस नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं अच्छा होगा। फिर हम लोग जो है वो पढ़े लिखे जाहिल ही कहलाएंगे, सारे के सारे पढ़े लिखे नहीं कहलाएंगे। उसके अलावा फिर मैंने जो है वो एक स्कूल में जॉब ले ली। जब मेरा BS ऑनर्स कंप्लीट हुआ तो फिर मैंने स्कूल्स में CV दी और वहाँ से जी मेरी जर्नी स्टार्ट होती है स्कूल लेवल की। और फिर मैंने जो है वो स्टार्ट की स्कूल लेवल पे और मुझे स्कूल से ऑफर आई थी, उसका नाम था ऑक्सफोर्ड स्कूल। वहाँ से मुझे जो है वो स्कूल में ऑफ़र हुई जॉब। वहाँ पे भी ज़ाहिर सी बात है उन्होंने मुझे बाकायदा बुलाया, फिर उन्होंने मुझे मुझे जो है वो पूरा टेस्ट उन्होंने लिखवाया, वो मैंने टेस्ट उनको लिख के दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे शॉर्ट लिस्ट किया, फिर उन्होंने मुझे बुलाया और फिर मेरी जो है उनसे सैलरी की बात हुई। ओके जी। और भाई और इतनी ज़्यादा जो है वो अलमी की बात है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी इंसान को जो है वो 10-15 हज़ार से ज़्यादा की जॉब नहीं मिलती और पूरा दिन गुजारना होता है। और फिर उसके बाद इंसान सोच रहा होता है महीने के बाद मैं इनके साथ में करूँ क्या। ना शुक्री की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम हकीकत को भी देखें कि वाकई में ऐसा है। इतनी स्टडी करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद भी इंसान जब टीचिंग के फील्ड में जाता है तो फिर उसको इस तरह की जो है वो सैलरीज ऑफर होती हैं। ओके जी, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे भी जो है वो स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। और अगर हमारी गवर्नमेंट रूल्स तो बना देती है लेकिन उसको फॉलो कोई नहीं करवाता, ना ही उनकी कोई पूछगिछ करने वाला कोई हमारा जो है ना वो गवर्नमेंट में से आता है यहाँ पे देखने के लिए कि भाई जो हमने रूल्स बनाए हैं क्योंकि उनको फॉलो भी कर रहा है या नहीं। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर हमको फाइन करें, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं अपनी मर्जियाँ करते फिरते हैं और कोई भी हुकूमत की बात नहीं मानता। और यही वजूहात है सारी की सारी जो हमारा जिनकी वजह से हमारा जो मुल्क है वो आज इन हालात में है। उसके बाद फिर जी मेरी जॉब स्टार्ट हुई स्कूल लेवल पे। वहाँ पे भी जो था वो ठीक ही था माहौल वहाँ, लेकिन वहाँ पे कोविड था। लेकिन विंग अलहदा थी, क्लासेस अलहदा थी बच्चों की, गर्ल्स की एंड बॉयज़ की क्लासेस जो थी वो अलहदा थी। वहाँ पे गर्ल्स तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बॉयज़ ज़ाहिर सी बात है जब आप किसी अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छे स्कूल से मुराद जहाँ पे अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बच्चे बहुत बदतमीज़ होते हैं। गर्ल्स तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बॉयज़ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ थे, बहुत ज़्यादा मिसबिहेविंग भी थे और उनको तमीज़ नहीं थी बिल्कुल भी टीचर से कैसे बात करनी है। और अगर टीचर जाके कंप्लेन भी करेंगे भाई बच्चे इस तरह से हैं, और फिर भी जो है वो इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं कहता उन बच्चों, क्योंकि उनको पता है कि हमारी फीसें आती हैं बच्चों से और हम इनको कुछ नहीं कह सकते। तो इसी वजह से जो है प्राइवेट स्कूल के बच्चे इतने ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं, बदअखलाक होते हैं और वो इस पे कुछ भी नहीं कहते। खासतौर पर वो टीचर को ज़रूर कह देंगे कि आप इस तरह से कर लें या आप बच्चों को इस तरह से डील कर लें, लेकिन वो बच्चों को नहीं कहेंगे कि बेटा आप भी थोड़ा सा तमीज़ का मुजाहरा करें, टीचर को टीचर समझें, ना कि आपकी सर्वेंट। वो ऐसा नहीं करते ना, वो ऐसा क्यों करेंगे? अगर वैसा करेंगे तो और थोड़े स्कूल्स हैं, वहाँ पे बच्चे चले जाएंगे, उनके बिजनेस का लॉस होगा। तो ऐसा तो कोई भी स्कूल नहीं करता ना। वहाँ पे भी एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन वहाँ पे बस मुझे एक बुरी बात ये लगी कि वहाँ पे चमचागिरी बहुत थी। जो अच्छा चमचागिर है उसके उतने ज़्यादा जो है वो जॉब के फ़ायदे हैं, मतलब कि उसकी पे भी बढ़ेगी, उसका इंक्रीमेंट भी लगेगा, उसका जो है वो जॉब सिक्योरिटी भी है काफ़ी सालों से। अगर आपने काम करना है, ज़ाहिर सी बात है फिर आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता था। इवन कि वहाँ के एक टीचर ने मुझसे ये बात की है कि अगर हम इस तरह से नहीं करते या फिर जा जा के ये जो टीचर जो है वो जाके मैम को इस तरह से बातें बताती हैं और अगर हम नहीं बताते तो मैम जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेती होती है उस टीचर के खिलाफ। तो ये बहुत ज़्यादा अलमे की बात है कि भाई आपकी टीचिंग क्वालिटीज़ या फिर आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं, कितना अच्छा बच्चों को डील कर लेते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता, बस आपकी चमचागिरी ही मैटर करती है। व्हाट इज़ दिस? मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि क्या वाक़ई जो है वो एक इस तरह से आपको एक पर्सनैलिटी जो हम कॉलेजेस में जो यूनिवर्सिटीज़ में या इतने साल की तालीम हासिल करके हम आ रहे होते हैं, फिर जब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की बारी आती है तो उसका बिल्कुल ऑपोज़िट हमें करने का कह दिया जाता है। तो ये कहाँ का असूल है? ऐसा नहीं होना चाहिए भई, मुझे इस बात का बड़ा अफ़सोस है कि ये सब कुछ हो रहा है और हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ देखते रह जाते हैं और कुछ करते नहीं हैं। और इतना ज़्यादा ये टीचर्स को प्रेशराइज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जो उनकी चमचागिरनी होती हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ रखते हैं कि ऐसे नहीं होना, वैसे ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो पता नहीं क्या इन्होंने जो है वो समझा हुआ है इंसान को, ख़ास तौर पे जो इनके इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग के लिए जाती हैं। तो ये बिल्कुल
वैसी हरकतें नहीं है भैया, ये तो वही हो गया ना कि आप पढ़ाएं तो अच्छा, लेकिन आप खुद जो है वो बुरे इंसान बन जाए। तो ये कहाँ का असूल है, कहाँ की मेंटालिटी है जिससे ये चल रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ सकी। ऑल्दो हो सकता है कि ये ऑब्जर्व करते हो अगले बंदे को तो बात ठीक है, लेकिन ये जो करती है ना जा जा के एक एक बात, भैया आपके मुंह से ये निकला है, भैया आप उनके उसके मुंह से ये निकला है, उसके मुंह से ये भी आप जाके, तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि फिर तो ये एक दूसरे की लेग पुलिंग वाली बात होगी ना। और लेग पुलिंग के बारे में हमने कोई अच्छी चीज़ तो हम उसको समझते नहीं है, वो भी हो रही है। तो ये बात मुझे वहाँ की उस इंस्टीट्यूट की बहुत अजीब लगी। और वहाँ पे जो एरोगेंट टीचर्स होती हैं, जाहिर सी बात है, जो कि आपसे वैसे ही ग्रज रखना स्टार्ट कर दे, आपको पता भी नहीं होता। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है मुझे वो भी बात बहुत अजीब लगी। और वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंट होना, आपका ब्लंट होना, आपका सही बात करना, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो ये कि आप कितने अच्छे चमचागिर हैं। ओके जी, ये बात मैटर करती है। हो सकता है मेरे वर्डिंग हार्श हो गई हो, लेकिन रियलिटी यही है। और मैंने खुद भी जो है ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर पा रही हूँ, इसलिए मैं आपके साथ इस पे बात कर पा रही हूँ कि वाकई में ऐसा हमारी सोसाइटी में होता है। और मुझे ये बातें बहुत अजीब लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डिग्री बिल्कुल कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद जब आ रहा है इंसान, उसको ये प्रैक्टिकल फील्ड की इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती। और वो ज़ाहिर सी बात है, वो कहता है कि उसके ज़हन में तो ये सारी बातें आएंगी ना कि देखो भाई, मैंने पढ़ा कुछ है लेकिन करने को मुझे यहाँ पे कुछ और कहा जा रहा है। तो ये बात जो है वो थोड़ी सी अजीब होती है, फिर इंसान परेशान भी होता है कि ये क्या चीज़ है। और मेरे जैसा बंदा खासतौर पे, जब मैं रही स्टडी में थी और मैंने इन सारी बातों के बारे में पहले इतना डिस्कस नहीं किया था, ना ही अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर इस तरह से, ना मैंने उनकी बातें सुनी थी। तो ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस भी था, और मेरे लिए जो है बिल्कुल नई भी थी, और अजीब तो सबसे ज़्यादा थी। इस तरह से हुआ, ये सारे के सारे जो है वो चलते रहे। फिर पैटर्न, जाहिर सी बात में मुझे समझ आना शुरू होगी कि भाई हो सकता है वो ऑब्जर्व करते हो। एक यानी कि जो नई टीचर आ जाती है उसको ऑब्जर्व करना कि भाई वो उसकी सोच कैसी है, कैसे बच्चों को डील करती है। तो ये आप जाके जो उनकी पहले से टीचर्स होती हैं वहाँ पे, जो मैडम की मुखबरी करती हैं, तो वो जाकर उनको खबरें पहुँचा रही हूँ कि यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे हुआ, क्योंकि मैडम हर जगह पे तो ऑल द टाइम नहीं हो सकती ना। लेकिन फिर वो टीचर्स को ड्यूटी देती हैं कि भैया आपने मुझे जो है वो आके बताना है कि वो टीचर क्या कर रही है या वो टीचर क्या कर रही है, तो ये आपने मुझे बताना है, ये इस तरह से। तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन जो इसको नेगेटिव वे में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं ना, बिल्कुल एक दूसरे की लेग पुलिंग के लिए, वो अच्छी चीज़ नहीं है। वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, और वो नहीं होनी चाहिए। ओके जी। और इसके अलावा फिर उसके बाद मैंने बीएड स्टार्ट कर लिया। ओके जी। फिर उसके बाद मैंने एक और जगह पे एकेडमी ही मैंने ज्वाइन की थी, और वो एक आंटी थी जिनकी एकेडमी थी। उनके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिलीज़ के बच्चे आते थे। उनकी छोटी सी एक कमरे की एकेडमी थी, और वहाँ पे 2 टीचर्स पहले से थी, फिर तीसरी मैं भी गई। तो मैं न्यू एक्सपीरियंसेस करना बड़ा मुझे अच्छा लगता था, अभी भी लगता है, लेकिन तब मुझे कुछ ज़्यादा ही था कि मैं जो है ना, मैं यहाँ भी जाऊँ, मैं वहाँ भी जाऊँ, मैं देखूँ तो सही, हो सकता है कहीं पे ऐसा सिस्टम हो जो, जहाँ पे ये चमचागिरियाँ या ये वाला सिस्टम ना होता हो, या फिर जो मुझे यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं वो कहीं पे ना हो। तो मैंने जो है वो एक और एकेडमी में देखा, जाके वहाँ पे जॉब की, और वो उसका नाम था विक्ट्री एकेडमी उसका नाम था। और वो एक आंटी के नाम पे थी, उनका नाम मुझे भूल गया है। लेकिन उन आंटी के पास भी जॉब करने का मुझे इतना अच्छा जो है वो नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने एंड पे हरकत ही ऐसी कर दी थी। मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने इस तरह से किया मेरे साथ कि फर्स्ट मंथ, जाहिर सी बात है, फर्स्ट मंथ की सैलरी पूरी कोई भी नहीं देता इंस्टीट्यूट, ये अपने ही रूल बना के बैठे हुए हैं। इन्होंने जो है वो, जाहिर सी बात है कि नहीं देते ना पूरी सैलरी, उन्होंने भी नहीं दी है, भी बहुत ही मुनासिब से पे थी मेरी। और उसमें से भी उन्होंने ये हरकत की कि उन्होंने मेरी जो है पे ही रख ली। पे रखने से मुराद ये कि पहले वो हमें हाथ में पकड़ा दिया करती थी, लेकिन उस दिन, जिस दिन उन्होंने ये घपला किया था ना, उन्होंने छोटे छोटे से इन्वेलप्स में डाल के हमें पकड़ा दिया, और हमें ये भी नहीं देखने भी नहीं दी कि कितने दिया, हमें फ़ौरन से कह दिया अपने बैग में रख लो। हमने वो अपने बैग में रख ली। हमने घर आके देखा, मैंने घर आके देखा तो मैंने देखा कि पैसे तो कम उन्होंने दिए हैं। फिर मैं गई
उनके घर वापस मैंने कहा कि मैम आपने हमें जो है वो सैलरी कम दी है। उन्होंने वो भी पैसे रख लिए और ज़ाहिर सी जो है वो कह दे कि हम सुबह बात करेंगे इसके बारे में। जिस सुबह मैं गई हूँ तो वो अकेडमी में ही नहीं थी। फिर मैं अगले दिन गई हूँ तो मुझे कहती है कि नहीं बेटा, आप जो है ना इस तरह से करें कि मैंने तो आपको सैलरी पूरी दी है, हो सकता है आप जो है वो इस तरह से गलत बयानी कर रही हो। भाई किसी को क्या मसला है, कोई क्यों गलत बयानी करेगा? किसी को कोई पर्सनल ग्रज तो नहीं है, कोई पहली बार आपसे मिल रहा है, आपके पास जस्ट काम कर रहा है वो, उसके साथ आप इस तरह की जो है वो हरकतें कर रही हैं, तो आपको अपनी उम्र का ही कम से कम लिहाज रख लेना चाहिए, या फिर आपको थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए कि आपको ये सब कुछ जेब नहीं देता। या आप भी एक टीचिंग प्रोफेशन से हैं जिसमें सही और गलत की पहचान बताई जाती है, कराई जाती है, और आप खुद ही जो है वो गलत चीज़ों का हिस्सा बन रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए था। उनकी ये बात मुझे जो है वो बहुत बुरी लगी कि उन्होंने ये कर लिया। वो सीधी तरह से, अगर जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने कहना ही था तो वो खुद कह देती कि भाई मेरे पास टीचर्स हैं, आप मत आए। लेकिन ये हरकत करने की इनको ज़रूरत नहीं थी। ये जो मैं उन आंटी, अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो मैं उनको ये बात कहूँगी कि आपने जो ये हरकत की थी ना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं की थी। अगर आपने नहीं रखना था तो आप ऐसे कह देती हैं, आपको जो है वो इस तरह से ये हरकत करने की, सैलरी रख लेने की और उसके बाद फिर मुकर जाने की, ये बात आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। ये बहुत आपने जो है वो गलत किया है। ऑल्दो आप सीनियर हैं, बहुत सीनियर सिटीज़न भी हैं, लेकिन फिर भी आपने ये किया है तो आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि आपने कितना गलत किया। और ऊपर से आप जाहिर सी बात है इस तरह से आप मुकर भी रही हैं ये बात करके इतनी सफाई से कि मैंने ये नहीं किया, तो ये उससे भी ज़्यादा जो है वो आपने गलत बात कर दी। ये भी जो है वो इस तरह से भी सोसाइटी के इस तरह के भी लोग होते हैं जो आपको जो है वो इस तरह से नुकसान कर देते हैं आपका, और फिर मानते भी नहीं। मुझे वहाँ पे भी जो है वो अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट की एक स्कूल में जॉब। वो मेरे घर के पास ही था। जाहिर सी बात है, जब मैंने इतना घूम फिर लिया, मैंने एक कॉलेज में भी जॉब की थी। गवर्नमेंट कॉलेज था, वहाँ पे उनकी टीचर जो थी वो छुट्टियों पे थी और उनकी जगह पे मैंने जॉब कर ली थी। और मुझे बहुत ऑनरेरी टीचर के तौर पे मुझे वहाँ पे इतना अच्छा लगा, बच्चों को पढ़ा के इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। वहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। जिस तरह के गवर्नमेंट कॉलेजेस की गर्ल्स होती हैं, वहाँ पर टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, कोऑपरेटिव थी, सब कुछ ही था। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो टाइम पीरियड था, ये मेरे लिए बहुत थोड़ा था। जस्ट फॉर सेक ऑफ 2 मंथ्स मैंने वहाँ पे उनको पढ़ाया। बच्चे भी मुझसे अटैच हो गए थे, मैं भी उनसे अटैच हो गई थी। मैं कहूँगी कि मेरी टीचिंग जर्नी में अगर कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ना, तो वो यही रहा है कॉलेज में। और वो भी जहाँ पे मैंने ऑनरेरी टीचर के तौर पे पढ़ाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेरी टीचिंग कैरियर के सबसे अच्छे दिन थे जब मैंने उन लड़कियों को पढ़ाया, उनके साथ इंटरेक्ट किया। इतनी बड़ी क्लास के सामने जाके मैं डाइस पे जब खड़ी होती थी तो मुझे इतनी खुशी महसूस होती थी कि मैं बता नहीं सकती। और जब उनको उनका रिस्पॉन्स लेना कि उनको कैसा लग रहा है मेरा टीचिंग मेथड या उनको समझ आ रही है, तो उनका आगे से खुशी से जवाब देना, हमें बहुत अच्छी समझ आ रही है। ये चीज़ जो है थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब इस तरह से लड़कियाँ मेरी टीचिंग से सेटिस्फाई होती थी और मुझे जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स देती थी, मुझसे सवाल करती थी, जनरल क्वेश्चन करती थी, ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन करती थी, स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन करती थी और मैं उनको आंसर करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जी वहाँ से जब उनकी टीचर आ गई तो फिर जाहिर सी बात है मैंने वहाँ से भी मुझे जाना पड़ा और फिर मैं आ गई। मेरे घर के पास एक स्कूल है, प्रिंस स्कूल उसका नाम है, वहाँ पे मैंने पढ़ाया। वहाँ पे भी मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा। अब जाहिर सी बात है छोटे छोटे से मसले ये तो आपके घर में भी होते हैं, ये हर जगह पे होते हैं। इससे हमें डरने की या फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको जस्ट हमने डील करना है, जैसे डील करते करते मैं आई हूँ बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ पे भी लड़कियाँ जो थीं वो स्टडी में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती थी, मुझसे सवाल करती थी। फिर जनरल ऑब्जर्वेशन के सवाल, टीचर ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, उनको आंसर करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। और बिल्कुल मैंने आपके साथ जो है वो एक थैंक यू वीडियो भी मैंने 2 पार्ट्स में शेयर की है, जिसमें इन सारे के सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ग्रीटिंग कार्ड्स दिए हैं, मुझे विशेस दी हैं। और ये सब उनका प्यार जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप मोटिवेटेड रहें कि मैं
जिस तरह से चलती रही हूँ, और फिर मैंने अपने घर के पास जो एक स्कूल है वहाँ पे पढ़ाया, वहाँ पे मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि मैं बता नहीं सकती। वो सिर्फ मैं आपको दिखा सकती हूँ, और वो मैंने आपको दिखाया भी है। मेरी थैंक यू के नाम से यहाँ पे वीडियो है मेरे ही चैनल पे, उसके 2 पार्ट्स हैं जिसमें मैंने आपको उनके बच्चों के दिए हुए कार्ड्स, गिफ्ट्स, विशेस, वो सारी मैंने आपको दिखाई हैं। मुझे वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी, और इतना ज़्यादा मुझे वहाँ से प्यार मिला कि मैं बता नहीं सकती। और अभी तक वो बच्चे जो है मुझे दुआ में याद रखते हैं, और मैं भी उनको याद रखती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ लगा था उनके साथ। अभी भी मैं टीचिंग अपना कंटिन्यू किए हुए हूँ, लेकिन इस तरह के जो बच्चे जब मिल जाते हैं, जब वो आपसे सेटिस्फाई हो जाए, जब आप उनसे सेटिस्फाई हो जाए, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। वो भी यहाँ पे भी जो था मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं यही कहूँगी कि इस सारे रास्ते में जब मैं चल के आई, फिर एक और स्कूल था जहाँ मैं गई थी, किड्स हाउस स्कूल उसका नाम था। वहाँ पे बोल दो, ये जो है किड्स हाउस स्कूल जो है ना, इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ के कैंपसेस थे अलग अलग ही, प्राइमरी हिस्सा भी अलग था। लेकिन वहाँ पे स्टाफ भी गर्ल्स की साइड पे सारा गर्ल्स ही था, सिर्फ और सिर्फ एक सर थे जो आई थिंक मैनेजर थे वहाँ के, और बॉयज़ की साइड पे गर्ल्स भी थी टीचर्स, और साथ में सर भी थे। उनकी एक बात मुझे बहुत बुरी लगी। ऑल्दो सारे के सारे इंस्टीट्यूट चला रहे होते हैं, उनके अपने अपने रूल्स होते हैं, अपनी अपनी मर्जियाँ होती हैं जो उन्होंने करनी होती हैं, और हम उनको नहीं कह सकते क्योंकि हम वहाँ पे खुद जॉब के लिए जा रहे होते हैं। उनकी एक बुरी बात मुझे ये लगी कि जब कोई इंसान आपको कह रहा है कि उसने गर्ल साइड पे पढ़ाना है, या फिर आपका वो कह रहा है कि भाई उसको अगर बॉयज़ को डील करना भी है तो फिर आप उसको अबाया पहने दें, तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन वो नहीं मानते थे। और ख़ास तौर पे जब आप इस तरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना जहाँ पे आप की बात को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, आपकी बात को वैल्यू नहीं किया जाता, वो वाले इंस्टीट्यूट तो पक्का बिजनेस कर रहे होते हैं। और ये जो थे ना, मैं इनको क्या ही कहूँ, ये वहाँ पे आपकी ड्रेसिंग को देखा जाता है, आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है कि आप किस तरह से वेल ड्रेस्ड हैं, आपको जो है वो पर्सनैलिटी आपकी किस तरह से है, फिर उसके बाद आपको देखा जाता है कि आप पढ़ाते कैसे हैं। जो मेन चीज़ है देखने वाली, वो आप सबसे एंड पे देखते हैं, और जो इतनी ज़्यादा और जो सानवी चीज़ें हैं वो हम पहले देख रहे होते हैं। तो ये बातें मुझे बड़ी ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट्स में ये अजीब लगी हैं कि भाई जो पढ़ाने वाला एजुकेशनिस्ट है उसने बच्चों को एजुकेट करना है, उसने वहाँ पे जाके कोई फैशन शो या ये इस तरह से नहीं करना। और ये मेरी उन सर से भी बात हुई थी, मैंने उनसे खुद भी कहा था कि सर हम यहाँ पे जो है ना पढ़ाने के लिए आते हैं, वहाँ पे मेल स्टाफ भी ऊपर राउंड कर रहा है, बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, और इस तरह से जो है वो ऊपर जा रहे हैं सारे के सारे मेल स्टाफ भी। सो लड़कियों को पर्दे का भी इशू होता है, ठीक है जी, जो करती हैं या कुछ भी इस तरह से अच्छा नहीं समझता है कोई कई लोग। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जो वाकई में जो है वो पूरा शरई तौर पे पर्दा करते हैं एंड ऑल दैट, तो उनको बड़ा मसला होता है। लेकिन ये बात का ख्याल नहीं रखते ये लोग, और फिर बाद में कह देते हैं कि जी, फिर जाहिर सी बात है, फिर तो हम ऐसे समझेंगे ना कि हम टीचिंग के लिए हम किसी फैशन शो पे जा रहे हैं, ठीक है जी, जहाँ भी हमने जस्ट जाके एंटरटेन करना है, बच्चों को पढ़ाना नहीं है। तो ये बात तो बड़ी अजीब लगती है, इस चीज़ को चेंज करना चाहिए इंस्टीट्यूशंस को। और अगर कोई अबाया नहीं पहनना चाहता तो आप, वो उनकी मर्ज़ी है, और अगर कोई पहनना चाहता है तो फिर आप उसको भी फोर्स मत करेंगे वो उतार दें, क्योंकि अगर जो अबाया पहनने वाला है वो आपको कुछ नहीं कह रहा, उन लोगों को जो नहीं पहन रहे, तो जो नहीं पहन रहे उनको भी कुछ नहीं कहना चाहिए जो पहन रहे हैं। हर एक का जो है वो अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, अपनी अपनी थॉट प्रोसेस होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसने चलना होता है। तो ये आप जो चीज़ें कर रहे हैं, ये इन पे थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए। सेटअप बहुत बड़ा था स्कूल का, लेकिन वहाँ पे जो इतने छोटे छोटे से रूल्स थे ना, उन्होंने मुझे जो है वो बड़ा डिसहार्ट किया कि भाई ये क्या चीज़ है कि जब आप लोग इस तरह से कर रहे हैं अगले बंदे को। हर एक का अपना अपना कंफर्ट जोन होता है, कोई उससे बाहर आ सकता है, कोई उससे बाहर नहीं भी आ सकता। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, इंस्टीट्यूट्स को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। वो इस तरह के रूल्स मत बनाएं कि किसी को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के फिर आप उसको कहें कि ये आपका चैलेंज है, ये हमारे ये जॉब का हिस्सा है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, तो मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, कि आड़ में जो है वो इंसान जो है पहले से वो भी ना रहे, तो फिर क्या फ़ायदा। ये चीज़ें हमने देखनी है। यहाँ पे जो है मेरा बुरा एक्सपीरियंस था सिर्फ इसी बात से।
और फिर जब मैं उनसे सवाल कर रही थी और उन सर की बात मैं सुन के बड़ी हैरान रह गई कि भैया आप कब से पर्दा करती हैं। इसमें आपका जो है वो टीचिंग से या रिलेटेड अगर आपने सवाल करने हैं तो आप वो करें, यहाँ पे इस बात से क्या लेना देना बनता है। मुझे इतनी ज़्यादा उनकी जो है ये बात लगी इरिटेटिंग कि भाई यहाँ पे तो फिर जाहिर सी बात है कि टीचिंग तो कम ही होती है, ठीक है जी, लेकिन फैशन शो फिर ज़्यादा होता है। वो चीज़ जो है वो एक हमें देखनी थी और वही हमने नहीं देखी। तो शायद इसी वजह से हमारे इंस्टीट्यूशंस का या हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है, ठीक है ना। तो हमें ये चीज़ें देखनी है, तभी जो है वो कुछ हमारी सोसाइटी में अच्छा हो सकता है। और मेरा पूरी जर्नी में अब जाहिर सी बात है बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल भी आया होगा कि भाई आप एक जगह पे क्यों नहीं टिकी। तो मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा होगा। अगर आप ठीक हैं, आपकी नीयत अच्छी है, आपका रास्ता सही है, तो फिर अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए रास्ते खोलते चले जाते हैं। तब आपको ये टेंशन नहीं होती कि मेरी ये जॉब चलेगी तो मुझे पता नहीं कहाँ मिलेगी या मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला हमेशा हमारा साथ देते हैं अगर हम सही हैं तो, हमारी नीयत सही है तो, हमारा रास्ता सही है तो एक के बाद दूसरी जॉब वैसे ही तैयार होगी। और वैसे भी जहाँ पे इंसान का रिस्क लिखा हुआ है, जो जो कुछ उसने सीखना है वो सीखता जाएगा और वहाँ वहाँ से वो उन रास्तों से गुजरता चला जाएगा। और ताकि फिर वो लोगों को बता सके कि मैंने ये सब कुछ फेस किया है और मेरे ये एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने इस तरह से, मुझे ये चीज़ें इन इंस्टीट्यूट्स में अच्छी लगी हैं, मुझे इनमें ये चीज़ बुरी लगी है, इनको चेंज होना चाहिए। और ये चेंज हम नहीं लेके आना। हम कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि किसी को बुखार हो जाता है या गला ख़राब हो जाता है या फिर कोई और मसला हो जाता है, तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उसको चेक करवाते हैं, फिर हम उसकी प्रॉपर मेडिसिन, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर हम ठीक होते हैं। ऐसा ही है, इस तरह से हमारी सोसाइटी में भी छोटी छोटी सी मसले हैं जो बहुत बड़े बनते चले जा रहे हैं, लेकिन हम इस पर बात नहीं करते क्योंकि हमें इतनी करेज ही नहीं है। और इंस्टीट्यूट्स में जो सबसे, इन सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स में एक कॉमन चीज़ थी, डिवाइडेड रूल। यानी कि ये दो टीचर्स को तो ये इकट्ठा बैठा हुआ देख ही नहीं सकते। अगर दो टीचर्स इनको कहीं पे बैठी हुई नजर भी आ जाएंगी ना तो उनको यही लगेगा आप दोनों इकट्ठी क्यों बैठी हैं। कि भाई उनके इंस्टीट्यूट्स में इतने सारे फ्लॉज हैं, उनके सिस्टम में इतने सारे फ्लॉज हैं। अगर एक बंदा आवाज़ उठाएगा तो जाहिर सी बात उसकी आवाज़ को दबाया जा सकता है, उसको निकाल के, या फिर उसको जो है वो आप जाहिर सी बात है उनके पास बड़े तरीके होते हैं डील करने के। लेकिन अगर दो आवाज़ें उठें, तीन आवाज़ें उठें, तो फिर जाहिर सी बात है एक बंदा तो गलत हो सकता है, दो तीन या ज़्यादा लोग तो गलत नहीं हो सकते ना। लेकिन यही इन सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने बात देखी है, ये डिवाइड एंड रूल करते हैं। यानी कि आप लोगों ने टीचर्स को इकट्ठा नहीं होने देना, मुत्तहिद नहीं होने देना। और शायद ये जो सिस्टम है ना कि एक एक बात जाके ऑफिस में बताना, वो चीज़ सबके जहनों में बैठी हुई है और उसी चीज़ की वजह से फिर कोई जो है वो इस बारे में बात ही नहीं करता। और कोई बात, और जाहिर सी बात है हमें भी कहीं ना कहीं ये बात पता है कि इंस्टीट्यूट में रहकर हम इस पे बात कर भी लेंगे, करनी तो उन्होंने अपनी ही मर्जी है। लेकिन अगर ज़्यादा लोग बात करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है रूल चेंज भी हो सकते हैं, ये चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। लेकिन बात यह है कि हम चेंज करना ही नहीं चाहते। हमें पता है कि हमने जो है वो इस तरह के, बिल्कुल वही वाला हाल हो गया हमारा, जैसे कोई कचरे में रहता है ना तो उसको वहाँ पे रहने की आदत हो जाती है। वो साफ अगर नहीं करता सफाई एक दिन, दो दिन या तीन दिन, फिर उसको जो है, पहले तो जो इंसान सफाई पसंद होते हैं उसको बड़ी सफाई पसंद होती है, वो करता है, रोज़ सफाई करता है। एक दिन ना करो तो उसको उलझन होने लग जाती है। लेकिन जब इंसान को आदत हो जाए इस तरह के कचरे में रहने की या सफाई ना करने की, तो फिर उसको ये चीज़ें अजीब नहीं लगती। फिर उसको पता होता है कि ये सोसाइटी ऐसी है और ये ऐसे ही चलती है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये ऐसे क्यों चलती है, हमने इसको चेंज करने की कोशिश क्यों नहीं की, या हमने इस पे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की, सिर्फ इस डर से कि इंस्टीट्यूट्स हैं, अपने अपने इदारे चला रहे हैं और उनके अपने अपने रूल्स हैं। लेकिन उस पर बात तो की जा सकती है ताकि उनको पता चले कि अगर हम किसी के साथ इस तरह से बिहेव करेंगे या जो हमारे रूल्स हैं जो कि जिस पे हम सजेशन नहीं लेते टीचर से या अपने एम्प्लॉयज़ से, तो वो उस पर बात भी कर सकते हैं। वो उस पे जो है वो आपके आपको मैसेज दे सकते हैं। वो आपको जो है वो
इस बात को हाईलाइट कर सकते हैं, तो फिर इस तरह से वो भी जो है वो थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन बात करना ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर हमें बात ही ना करनी होती तो ये जो मुल्क है हमारा पाकिस्तान, ये भी ना बनता। कायदे आज़म को फिर क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि वो इतनी जद्दोजहद करते, वो बात करते कि भाई ये नज़रियात मुख्तलिफ हैं, ये इस तरह से ये मसाइल हैं, ये हमारी सोच नहीं मिलती, या इस तरह से हमें जो है वो अलहदा मुल्क की जो है वो डिमांड करनी चाहिए। तो कुछ देखा था तो उन्होंने बात की थी ना, फिर उन्होंने कोशिशें की थी, फिर उसमें वो कामयाब भी हुए थे। लेकिन उस आज़ाद मुल्क में रह के भी हमने गुलामों वाली हरकतें ही करनी है, तो फिर क्या फ़ायदा है इस आज़ादी का? खुद भी तो सोचने की बात है ना, फिर क्या फ़ायदा? तो यही बातें हैं जो हमने लेके चलनी है, हमने देखनी है कि क्या सही है और क्या नहीं सही, और हमने मुत्तहिद होना है। हमने एक दूसरे के खिलाफ नहीं चलना, हमने एक दूसरे के साथ चलना है, जो कि इंस्टीट्यूट्स में मैंने ये देखा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑल्दो गलत हो रही हैं, लेकिन इतना सब कुछ गलत होने के बाद भी जो मैंने चीज़ सीखी है, कितना सब कुछ हो रहा है, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स में मैं गई हूँ और मैंने देखा है, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, जहाँ जहाँ से भी मेरा रिस्क लिखा था मुझे मिला वहाँ वहाँ से, और मैंने जो चीज़ें इनसे सीखी, मेरा जो एक्सपीरियंस बना, उससे मैंने ये बात सीखी कि भले ही कुछ भी हो रहा हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो रहा हो, अगर आप सही हैं ना, आपकी नीयत सही है, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बनाते चले जाएंगे। शर्त ये है कि आप किसी को जो है वो टॉर्चर करने के बारे में, या किसी को जो है वो नीचा दिखाने के बारे में, या लेग पुलिंग के बारे में, या फिर कोई और नुकसान पहुंचाने के बारे में ना सोच रहे, क्योंकि अल्लाह ताला नीयतें देखता है इंसान की, तभी वो जो है वो उसको रिवॉर्ड करता है। ठीक है ना? तो ये बातें थी कुछ आपके साथ जो मैंने शेयर करनी थी। बातें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे मैं सबको डील करते हुए आई। मैंने कहीं पर भी ये नहीं किया कि इस इंस्टीट्यूट में ये है, जहाँ पे बोलने की ज़रूरत थी वहाँ पे मैं बोली भी, और आगे से मैंने बहुत कुछ सुना भी। मैं मुझे जिस जिस इंस्टीट्यूट में लगा ना कि ये बात ऐसे नहीं है, तो वहाँ से उनके जो भी प्रिंसिपल्स थे उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वर्ड्स आए हैं मेरी तरफ, और मैंने वो सुने हैं और सुन के डील भी किए हैं। जहाँ पे मैंने ये कहा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई जब आपने हमारी बात नहीं मानी तो हमारे इंस्टीट्यूट में रहने का फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना? यहाँ फिर आपने हमारी बात को फॉलो नहीं करना, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? या इस तरह से जो है, ये भी मैंने अल्फाज सुने कि हर बात को लेके आपको जो है वो स्टैंड नहीं लेना चाहिए। भाई क्यों स्टैंड नहीं लेना चाहिए? क्यों हम गलत को गलत और सही को सही ना कहें? तो फिर हमने जो पढ़ा है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, वो तो फिर किताबी बातें रह जाएंगी जब हमने उनको प्रैक्टिस ही नहीं करना। तो फिर हम क्यों पढ़ाएं लोगों को इतनी ज़्यादा किताबें, इतनी मुश्किल मुश्किल किताबें, जब हम उनको ये नहीं कह सकते कि भैया आपकी प्रैक्टिस है या आपने आगे जाके प्रैक्टिस करनी है। जब इस तरह से जो है वो आगे से आपको दुनिया मिल रही है, तो क्यों ना कहें हम? हमें ज़रूर कहना चाहिए और बोलना चाहिए। ये ज़बान जो अल्लाह ताला ने हमारे मुंह में दी है, ये सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए दी है। फिर चाहे आपको आगे से कितना ही स्ट्रिक्ट रिएक्शन क्यों ना आ रहा, ठीक है ना? जो रिएक्शन आ रहा है वो भी उसी ज़ुबान से आ रहा है, और जो आप बोल रहे हैं वो भी उसी ज़ुबान से बोल रहे हैं। फ़र्क सिर्फ सोच का है, तो वही बस हमने बदलनी है। ठीक है जी, इन अ पॉजिटिव वे। जो इतना कुछ हम लोग जो है वो इस सोसाइटी में देखते हुए आ रहे हैं, डील करते हुए आ रहे हैं, उसको करते रहें। लेकिन इस सफ़र के दौरान बस इतना ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आपकी अपनी पर्सनालिटी डैमेज ना हो, इसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ना आ जाएं जो कि एक बुरे इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स खिलाते हैं। तो आपने सही और गलत में तमीज़ करना सीख लेना है इस सारे में, कि ये सही है ये गलत है, ये करने से मेरी पर्सनालिटी बुरी होती है और ये करने से मेरी पर्सनालिटी अच्छी होती है। वो चीज़ें बस हमने फॉलो करनी है और हमने आगे बढ़ते रहना है। और चैलेंजेस भी आते हैं लाइफ में, डिफ़िकल्टीज भी आती हैं, उसको डील करते करते हमने आगे चलते चले जाना है। हमने ये नहीं सोचना कि ये देखो भाई ये भी जॉब डलेगी, अब हम आगे जाएंगे तो आगे भी क्या होगा, आगे भी जो है वो शायद इसी तरह से हो। लेकिन
हर एक जगह पे अपने अपने रूल्स होते हैं। बस आपने इन रास्तों से अच्छे तरीके से गुजरना होता है, अच्छे तरीके से पास कर जाना होता है और सीखते जाना है। कहीं पर भी अपना दिमाग, अपनी ऑब्जर्वेशन को आपने बंद नहीं करना। आपने ये देख लेना है कि अगर मैं इस इंस्टीट्यूट से इस दूसरे इंस्टीट्यूट में आ गई हूँ तो ज़रूर मेरे लिए यहाँ पे कुछ सीखने के लिए होगा, जिसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे भेजा है। बस वही सीखना है आपने। फिर अल्लाह ताला आपका सफ़र जो है वो कंटिन्यू करेंगे और आप आगे से आगे चलते जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब आप इस तरह से चलेंगे तो कहीं ना कहीं किसी बहुत अच्छी जगह पे, बहुत अच्छी कामयाबी पे ज़रूर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसी उम्मीद के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ मैं आपको, आपसे जो है वो, कि आपको मेरे इस व्लॉग से, इस जॉब जर्नी से या फिर इंटरव्यू जर्नी से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको पता चल गया होगा कि क्या चीज़ें हैं जो आपने करनी है और क्या चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी। सो थैंक यू सो मच।